अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? यार आज बड़ी मतलब जो है ना ब्रेक थ्रू खबरें हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से और आप लोगों को पता ही है चैंपियंस ट्रॉफ़ी का फ़ैसला अब तक हो नहीं पाया है कि कहाँ होगी, किस डेट्स पे मतलब डेट्स तो ख़ैर है फाइनल, लेकिन वेन्यूज़ और हाइब्रिड मॉडल एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। लेकिन आई गॉट लाइक मुझे आप समझ लें कि मेरी एक ऐसे बंदे से बात हुई है जो कि मतलब who knows in and out how the आईसीसी वर्क्स। वो जब पाकिस्तान को आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स दिए, जब होस्ट एग्रीमेंट साइन हुआ, क्या उसमें चीज़ें हैं, ही इज़ लाइक अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दैट। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक नज़रिए से मुझे बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी का मसला कैसे हल होगा, ठीक है ना? लेकिन बिफोर दैट यार आई जस्ट वांटेड टू मेंशन वन थिंग वाज़ दैट मेरे पास जो है ना ये जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज़ चल रही है, तो इस हवाले से काफ़ी लोग जो है मुझे चीज़ें भेजते रहते हैं। लाइक स्टैट्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो अभी किसी ने मुझे स्टैट भेजा अबाउट कोहली की फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग एवरेज 2024 में सिर्फ 10 है, रोहित की उससे भी कम है, वगैरह वगैरह करके सारी चीज़ें भेजी। तो मेरे ज़हन में एक ही सवाल आया, मैंने कहा भाई बात ये है कि यार कोहली और रोहित दोनों बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है ना? दे हैव स्कोर्ड सो मेनी रन्स। अब मसला ये है कि भाई अगर इंडियन सेलेक्टर और टीम मैनेजमेंट समझती है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड समझता है कि मतलब दोनों अब वो उस तरह से नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे टीम को, तो भाई ड्रॉप कर दो उनको, खत्म हो गई बात यार। मतलब बैठ के उसके ऊपर वो करने का फ़ायदा कुछ नहीं ना, क्योंकि हर प्लेयर को तो चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर हो, जाना तो उसको पड़ता है, उसका जाने का टाइम तो आता ही है। तो भाई अगर आप में है मतलब दम है सेलेक्टर्स में, इंडियन सेलेक्टर्स में अगर दम है, बीसीसीआई में अगर दम है भाई गौतम गंभीर साहब में, तो ड्रॉप कर दें आप विराट कोहली को और रोहित शर्मा को बिठा दें फॉर द रिमेनिंग मैचेस ऑफ द सीरीज़। लेकिन दैट्स द कैच, when you have players of such caliber in your team, it's never an easy decision to take। आप देखें मतलब अभी हमारे वहाँ भी आप देखें तो बाबर को साइडलाइन जो किया इंग्लैंड के आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में, बहुत टाइम लगा सोचने में और बहुत टाइम लगा, बहुत प्रेशर बिल्डअप हुआ, एक बकायदा एक जंग चली प्रो बाबर कैंप और मतलब वो लोग जो समझते हैं कि बाबर को ब्रेक की ज़रूरत थी, उसके बाद जाके बाबर को रेस्ट किया गया और अब जो है उसको फिर जिम्बाब्वे सीरीज़ में भी रेस्ट किया गया। तो इट्स नॉट नेवर ईज़ी, लेकिन बाबर तो अभी कंपेयर टू विराट एंड रोहित अभी इतना उसका एक्सपीरियंस या एक्सपोज़र नहीं है या इतने अचीवमेंट्स नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी हर फॉर्मेट में जितना कि रोहित और कोहली के है। तो यू आई कैन इमेजिन कि कितना मुश्किल है गौतम गंभीर के लिए, सेलेक्टर्स के लिए डिसीजन लेना। लेकिन हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि एट द एंड ऑफ द डे एवरी प्लेयर प्लेस फॉर हिज टीम एंड ही सपोज टू कंट्रीब्यूट, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। तो आई थिंक कि जो तीसरा टेस्ट होगा ब्रिस्बेन में, अब ब्रिस्बेन वो जगह है जहाँ लास्ट सीरीज में इंडिया ने मतलब हिस्टोरिक विन हासिल की थी और पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई थी आफ्टर मैनी ईयर्स। इट वाज कंसिडर्ड द होम फोर्ट्रेस ग्राउंड। तो देखते हैं क्या करते हैं कोहली और रोहित। लेकिन यू नो लाइक आई जस्ट फील कि यार ये एक्सचेंजेस करना और इन द सेंस कि मतलब इस पे बैठ के मतलब अपने आप को जलाना और इस पे वो करना कि कोहली कुछ नहीं कर रहा तो रोहित कुछ नहीं कर, बेकार है यार। मतलब आपको करना है तो बिठाओ, अगर आप समझते हो यार उनकी जगह कोई और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है तो भाई खिला दो उसको। अब जाहिर सी बात है हर आदमी ने अपना टाइम कुछ ना कुछ तो डिस्कस करने के लिए चाहिए, बट आई जस्ट फील लाइक यू नो फॉर नाउ एटलीस्ट अंटिल द ब्रिस्बेन टेस्ट आप छोड़ दें उनको। मतलब लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द ब्रिस्बेन टेस्ट, उसके बाद फिर जो आपने देखना आप देखें। लेकिन अभी फिलहाल जस्ट लेट देम डू व्हाट दे हाउ दे वांट टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द टेस्ट मैच इन ब्रिस्बेन। बाकी रही जी चैंपियंस ट्रॉफी की बात, अब वही खबरें चली हैं कि जी जय शाह जो है वो एकदम से जो है वो ऑस्ट्रेलिया चले गए विद दी मतलब क्या उसको बोलते हैं जो होने वाले सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उनके साथ वो ब्रिस्बेन का टेस्ट देखने और प्लस जो है कोई ओलंपिक्स के हवाले से कोई मीटिंग वगैरह हो रही है वहाँ पर आईसी चेयरमैन, सॉरी अबाउट दैट। और मतलब फिर मोहसिन नकवी भी सुना है कि दुबई पहुंचे हुए थे सोर्सेस करके, एएफपी ने भी खबर चलाई है कि हाइब्रिड मॉडल मान गया पाकिस्तान ये करके। जो मुझे पता चला है फ्रॉम अ वेरी वेरी मतलब जो बंदा इन है यार, खत्म कर देना इस बात को। एंड आई टेल यू दिस वेरी क्लियरली, Pakistan, and this is to all Pakistani cricket supporters, fans. I'll say this very clearly. Pakistan Cricket Board is not in a position to take any strong measures. That involves withdrawing from the Champions Trophy. That involves dropping the hosting of the Champions Trophy. That involves refusing to play in future ICC events.
ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको क्लियर ये बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसकी वजह ये है भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट साइन किया है, लाइक ऑल अदर टीम्स प्लेइंग इन दी चैंपियंस ट्रॉफी, प्लस पाकिस्तान ऑल्सो हैज साइन द होस्ट एग्रीमेंट। नाउ अनलेस पाकिस्तान ने होस्ट एग्रीमेंट साइन जब किया दिसंबर 2023 में, अनलेस उन्होंने उस होस्ट एग्रीमेंट में कोई कैसे बोलते हैं, कोई फेल सिर्फ अपने कोई क्लॉजेस डाले हुए हैं जो कि जस्टिफाई करता है कि अगर मतलब इंडिया के पाकिस्तान नहीं खेलता और पाकिस्तान फिर विड्रॉ कर जाता चैंपियंस ट्रॉफी से, तो फिर तो मतलब अगर उन्होंने कोई मेजर्स रखे हुए हैं, क्लॉजेस उसके अंदर रखे हुए हैं, तो फिर तो पाकिस्तान की बचत है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्लॉजेस होंगे उसके अंदर। तो अब सिचुएशन ये है कि जी, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझा दूँ। होता ये है कि जो आईसीसी अपने ग्लोबल इवेंट्स जब बेचता है, उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचता है, तो ये जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना, ये एक ग्लोबल इवेंट में लेट्स से 30 मैचेस हैं, तो वो हर मैच की इवैल्यूएशन लगाते हैं पहले किस मैच से हमें, यानी कि एयर टाइम, कमर्शियल टाइम, जो दूसरे चैनल्स जो मतलब उसकी मांग करेंगे उस मैच के ब्रॉडकास्ट की, क्या वैल्यू है उसकी, ठीक। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज दैट इन आईसीसी इवेंट जो सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू लगती है वो इंडिया पाकिस्तान मैचेस की लगती है। एंड दैट इज़ वाई द ब्रॉडकास्टर्स मेक इट वेरी क्लियर टू दी मतलब आईसीसी की जी एक मैच तो होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान का, और अगर आगे हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन दे शुड बी इन द सेम ग्रुप। दैट इज़ वाई पाकिस्तान इंडिया आर ऑलवेज इन द सेम ग्रुप एंड दे एंड अप प्लेइंग मोर और लेस वन और टू, एक तो होता ही है लेकिन दो मैचेस भी हो जाते हैं, ठीक। अब क्योंकि लेट्स से कि 200 मिलियन का डील की आईसीसी ने किसी ब्रॉडकास्टर के साथ फॉर ऑल द आईसीसी इवेंट्स फॉर 4 इयर्स, ठीक। तो अब उसमें आप समझ लें कि अगर 200 मिलियन पे कर रहा है ब्रॉडकास्टर आईसीसी को, तो वो जो 200 मिलियन में से कम कम, अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो एक आम तासुर है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो 60-70% जो है कवर करता है, अर्न करता है रेवेन्यू को, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट हाई, इट्स मतलब है हाईएस्ट जो वैल्यूड मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का ही होता है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि लोग समझ रहे हैं। और वैल्यू कैसे लगाई जाती है कि जो ब्रॉडकास्टर होता है वो जो दूसरे चैनल्स को बेचता है या खुद वो जो अपना एयर करता है उसको, तो वो जो चैनल्स जो कमर्शियल स्पॉट्स बिकते हैं, जो एडवर्टाइजिंग स्पॉट्स मिलते हैं, जो वो अपनी ऑन स्क्रीन जो है टाइटल स्पॉन्सरिंग वगैरह जो करते हैं, दैट इज़ हाउ दे अर्न। तो उसमें होता ही है कि अगर एक ब्रॉडकास्टर ने इंडिया पाकिस्तान का मैच की उन्होंने उसने वैल्यूएशन लगाई है 30 मिलियन की टू द आईसीसी, और उस हिसाब से उसने आईसीसी को जो है आप मतलब एक लॉन्ग टर्म डील की, ठीक। वो उस पर 40 मिलियन कमाए पाकिस्तान इंडिया मैच पे थ्रू कमर्शियल एयर टाइम वगैरह, तो वो उसकी मर्जी। लेकिन अब मसला ये है कि क्योंकि जब ये डील होने जाती है लॉन्ग टर्म, तो ब्रॉडकास्टर कहता है आईसीसी के भाई आपका गारंटी क्या है कि मतलब ये मैचेस होंगे और ये टीमें खेलेंगी। तो फिर आईसीसी क्या करता है कि मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट साइन करता है अपने हर मेंबर कंट्री के साथ, अब जो कि गवर्निंग बोर्ड में है, ठीक, विच आर अराउंड 17 आई थिंक। वो मेंबर्स पार्टिसिपेट एग्रीमेंट गारंटी होती है कि हर जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपनी टीम को भेजेगा खेलने के लिए आईसीसी इवेंट में, ठीक है ना। इन ल्यू ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज कि जो आईसीसी ने कमाया मतलब 4 साल के साइकिल में जो उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे, जो भी उन्होंने और कमाया मतलब अपने इवेंट से, उस 4 साल के जो रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर क्रिकेट बोर्ड में, वो उस बेस्ड ऑन दैट मेंबर्स पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान को जो शेयर मिलता है मतलब आईसीसी इवेंट से, वो बिकॉज दे हैव साइंड द मेंबर्स पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट इसलिए मिलता है, ठीक। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि वंस यू साइन द मेंबर्स पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट, होता यह है कि अगर आपने किसी वजह से नहीं खेला टूर्नामेंट अपनी मर्जी से, या आपने कोई होस्टिंग राइट छोड़ दिए, या कोई मसला खड़ा हुआ और आप पीछे हट गए उस टूर्नामेंट से, यू आर लाइबल टू बी कैसे बोलते हैं, लूज योर रेवेन्यूज, यू आर लाइबल टू बी एलिनेटेड एज इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, एंड प्लस यू आर लाइबल टू ऑल्सो फेस लॉ सूट्स फ्रॉम नॉट ओनली द आईसीसी, even the broadcaster, and also the other member boards on the governing of the executive board. ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल उसमें है, क्योंकि आईसीसी इज अ प्राइवेट कंपनी, बट सिंस इट्स अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, तो इट इज़ लायबल टू कैसे बोलते हैं लॉ सूट्स एंड ऑल, ठीक। और ये आप ध्यान में रखें कि यार ये जो आईसीसी है ना, दिस इज़ नॉट व्हाट डू कॉल इट, द आईसीसी चेयरमैन और द आईसीसी सीईओ और द इवेंट्स मैनेजर, दैट इज़ ऑल मैनेजमेंट। जो आईसीसी है असल में
वो है क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट्स, जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट बैठते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। दैट इज़ द अल्टीमेट, मतलब उनके पास सुप्रीम पावर है हर चीज़ की, वो डिसीजन लेते हैं, उनका सुप्रीम पावर है। तो अगर इस सिनेरियो में आप सोचें कि अगर पाकिस्तान, अब जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, हमें भी पता है, लोग माने ना माने, लेकिन सिनेरियो यही क्रिएट हुआ है कि जी हाइब्रिड मॉडल से कराओ, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, हाइब्रिड मॉडल से करा लो। पाकिस्तान ने कहा कि जी क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा खेलने के लिए यहाँ पर, तो हम भी नहीं जाएंगे इंडिया, हम भी कोई आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, इंडिया जाके नहीं खेलेंगे फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, जो भी है वो भी ठीक है, वो भी इंडिया ने कहा कोई इशू नहीं जी, कर लें आप, ऐसे कर लें आप, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेंगे पाकिस्तान इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम आके वहीं फंस गई है कि इंडिया ने कहा कि भाई जो फाइनल और सेमीफाइनल्स हैं, जो आईसीसी इवेंट्स हमारे वहाँ होने वाले हैं, उसमें अगर इंडिया पाकिस्तान क्वालिफाई करता है किसी भी इवेंट के या नहीं करता, वो सेमीफाइनल फाइनल हर सूरत में इंडिया ही होस्ट करेगा, वो न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं होंगे। जो नॉकआउट मैचेस है वो न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं होंगे, उस पर पाकिस्तान राजी नहीं है जी, सीधी सी बात है। क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि जी जब आप मतलब चैंपियंस ट्रॉफी हम करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल सेमीफाइनल में अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो वो दुबई में खेलेगा, पाकिस्तान आके नहीं खेलेगा, तो फिर यही रूल अप्लाई करना चाहिए वहाँ पर। लेकिन क्योंकि इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एवरीवन नोज दैट, एंड जो इनसाइड आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो ये इंप्रेशन हमें दिया जा रहा है मौसम नकवी की तरफ से या इवन प्रायर टू दिस, बात ये है कि भाई पाकिस्तान के पास सपोर्ट नहीं है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। पाकिस्तान has no support from even those 7 other countries who are participating in the 6 other countries who are taking part in the Champions Trophy. I'm excluding host Pakistan and India, ठीक है। तो वो जो 6 अलग नेशन है वो भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को इस कैसे बोलते हैं फॉर्मूला पर, वो भी जो है इंडिया के साथ ही है। एंड इंडिया अनऑफिशियली कॉल्स द आईसीसी इज इंडिया, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं, आईसीसी इज इंडिया, भाई खत्म होगी कहानी। तो पाकिस्तान का जो 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 मेरी बात हुई तो उसमें यही उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, आइसोलेशन, मतलब अगर पाकिस्तान कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने जाता है, विड्रॉ शिड्रॉ का, इस टाइप का या बाइकआउट का, तो पाकिस्तान could end up facing a lot of financial liabilities, lose out on revenue sharing, face lawsuits, and plus Pakistan could also be alienated from the by the other cricket boards। और आप याद रखिएगा कि जो क्रिकेट होती है ना, वो मतलब बोर्ड्स के दरमियान चलती है, जो बायलैटरल सीरीज़ वगैरह चलती है, जो एफटीपी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑन सरफेस हमें ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि नहीं जी पीसीबी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है और पीसीबी ये कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता पीसीबी until and unless it is prepared to face the consequences of risk alienation, be prepared to face the consequences of lawsuits and all that sort of stuff, and even loss of revenues, which would obviously mean कि जो शाहाना लाइफस्टाइल है पीसीबी का, ये खत्म, इस पे फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान इज नॉट इन मतलब वेरी गुड लाइक सिचुएशन राइट नाउ एज फार एज द चैंपियंस ट्रॉफी इज कंसर्न। एंड द बिगेस्ट थिंग इज दैट यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज के अगर आप कैसे बोलते हैं इस नज़रिए से देखें कि बोर्ड्स की सपोर्ट और इवन आईसीसी में, भाई मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो कुछ मुझे मतलब मैंने सुना और जो कुछ मुझे बताया गया, मतलब आई विटनेस अकाउंट्स, पाकिस्तान अपेरेंटली डजंट हैव दैट स्टैंडिंग इन द आईसीसी। आईसीसी उतना सीरियसली पाकिस्तान को लेता नहीं है जितना कि लिया जाना चाहिए, स्पेशली इवन एज होस्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। एंड कैन यू बिलीव इट, जो मुझे पता चला वो ये पता चला कि अभी जो रिसेंटली या लास्ट ईयर जब ये आए थे, जब इनिशियली जो ग्रेग बाकले और इनका जो था वो टेटली इवेंट मैनेजर या सीईओ जो भी था, आई डोंट नो, जो इनकी हाई प्रोफाइल जो हाई मैनेजमेंट टीम आई थी पाकिस्तान लाहौर, डू यू नो दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिडंट इनवाइट देम, दे इनवाइटेड देमसेल्व्स टू पाकिस्तान कि जी हम आना चाहते हैं, बस पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं क्या प्रिपरेशन वगैरह हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी की। और जब वो आए और जब उनसे बात की गई कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात, ये तो बताओ कि इंडिया, ये जो एलिफेंट इन द रूम है कि इंडिया आएगा नहीं आएगा पाकिस्तान, इस पर बात की गई तो दे जस्ट इग्नोर्ड इट टोटली। तो पाकिस्तान की कोई ऐसी स्टैंडिंग भी नहीं है भाई, कोई उनको रिस्पेक्ट इतनी मिल नहीं रही है आईसीसी में जितनी उनको मिलनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू गिव आउट दिस वेरी बैड न्यूज़, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि पाकिस्तान इज़ नॉट इन अ वेरी गुड पोजिशन राइट नाउ इन द चैंपियंस ट्रॉफी। सो डोंट बी सरप्राइज कि कोई ऐसी अनाउंसमेंट आए जिसमें पाकिस्तान को बैक डाउन करना पड़ता है। तो अगर पाकिस्तान बैक डाउन करेगा तो जैसे जैसे एक चीज़ सामने आई, ये कहते हैं कि इट्स जस्ट लाइक यू नो फॉर पाकिस्तान इट्स लाइक मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, दैट्स ऑल। जितना फ़ायदा उठा सकते हैं आप उठा लें, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। सो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की बातें वगैरह हो रही है, ये कुछ नहीं एंड में होना, यही हाइब्रिड मॉडल होगा जिस तरह इंडिया चाहता है। मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ, जिस तरह क्योंकि आईसीसी भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, तो होना कुछ नहीं है भाई।
क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ। जो हम उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा, इट्स नॉट दैट ईजी। पाकिस्तान कांट डू दैट, क्योंकि ये जो मेंबर्स पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है, जो होस्ट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट, अनलेस द होस्ट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट हैज सम कैसे बोलते हैं सेफ विल क्लॉज इन इट फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज इन अ कॉर्नर। दैट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। और ये है सच्चाई भाई। तो ये जितनी भी बातें हो रही हैं कि गवर्नमेंट और ये, एक तरीका है सिर्फ पाकिस्तान के पास, और वो सिर्फ ये है कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली ये अनाउंस कर दें कि जो है कैसे बोलते हैं, वी आर नॉट अलाउइंग पाकिस्तान टू गो एंड प्ले इन इंडिया, बट इवन देन द गवर्नमेंट कैन स्टॉप द पाकिस्तान टीम फ्रॉम प्लेइंग इंडिया। देयर इज नो टू वे अबाउट इट, बट अदरवाइज गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, वरना फिर वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस में आ जाता है क्रिकेट मामला में। तो पाकिस्तान इज इन अ वेरी लाइक व्हाट यू कॉल इट, इन अ वेरी टाइट सिचुएशन। तो देखते हैं क्या होता है यार। बाकी कल के मैच के बाद जो है बड़ी बातें चल रही हैं रिजवान की, रमीज राजा अपना वही बाबर आजम का जो है उनका तराना चल रहा है, सबका अपने अपने तराने चल रहे हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज वेरी सिंपल यार। जो पहला T20 आप हारे हैं, इसलिए आप हारे हैं क्योंकि सम बैड कैप्टनसी डिसीजन, सम वेरी पुअर बैटिंग फ्रॉम रिजवान, वेरी स्लो बैटिंग फ्रॉम रिजवान, एंड द वेरी फैक्ट दैट यू आर नॉट विलिंग टू रिपोज फेथ इन योर यंगस्टर्स। आप सीधी बात मैं कर रहा हूँ। और यार खुदा के लिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई मेरे, आप ये यंगस्टर्स पर डिपेंड करो यार, आपके पास प्लेयर्स हैं। मतलब आज मैं ये बात करने वाला हूँ, हालांकि मैं इतना बड़ा कोई फ़ैन नहीं हूँ मोहम्मद हारिस का, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार जो मैं देखता हूँ रिजवान बाबर को बैटिंग करते, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं यार आजकल की T20 में, फिर ये मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर्स, और मतलब आप मोहम्मद हारिस से फ़ाखिर मुझे तो अब ये भी शक होने लगा है कि वाकई क्या फ़ाखिर जमा को इसीलिए बाहर रखा जा रहा है टीम से कि रिजवान और बाबर को ओपनिंग का मौका मिले, इसलिए क्योंकि अगर फ़ाखिर टीम में होता है तो इट मेक्स नो लॉजिकल सेंस कि आप फिर बाबर और रिजवान से ओपनिंग कराएंगे जब आपके पास सायम और फ़ाखिर जैसे डायनेमिक ओपनर्स पड़े हुए हैं। ऐड टू दैट मिक्स मोहम्मद हारिस, बात खत्म हो जाती है। आपके पास प्लेयर्स हैं यार, ऐसी बात नहीं है। ये जो डिसीजंस है ना कि ये सुफिया मुकीम को लास्ट ओवर कराना, ये मुझे सही नहीं लगता। ये बेसिकली आप एक बॉलर को ख़राब कर रहे हैं। फिर ये मतलब शाहीन शाफरी को एकदम से ऊपर भेजना इरफान खान नियाजी से, ये आप कॉन्फिडेंस डेंट कर रहे हैं इरफान खान नियाजी का। आप उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें तुम पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। वेयर एज आजम खान गान, टेल मी दैट आजम खान किधर है यार। आज अगर चैंपियंस कप हो रहा है और उसमें अगर शोएब मलिक रन्स कर रहा है और आप खुश हो रहे हैं, तो फिर हमें शेमफुल है यार फिर पाकिस्तान क्रिकेट की सिचुएशन, कि पाकिस्तान क्रिकेट यानी कि अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में शोएब मलिक रन कर रहा है यार और आजम खान नहीं खेल रहा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़। एनीवे टेक केयर यार, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। यहाँ तो सुबह सुबह हुई है, अब आप लोग के वहाँ रात हो रही है। तो बाकी यार अगर आपको वीडियो पसंद आए मेरी, और अगर आप मेरे चैनल फॉलो करते हैं, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल इज येट, काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स। बहुत सारे लोगों को यार नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रही है जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये एक बड़ा मसला हो रहा है। एनीवे लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो, एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।